सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 के प्रश्नों को करेंगे। एग्जाम्पल में जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं पूरा आप लोगों का अगर आपके अच्छे तरीके से क्लियर है तो यहाँ पर आप बड़े ही आराम से और प्यार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। ये समीकरणों को आपको देख करके बताना है कि किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, यही है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि a1 बटा के a2 इज नॉट इक्वल्स b1 बटा के b2 होगा, यदि a1 बटा के a2 इज नॉट इक्वल्स b1 बटा के b2 होगा तो इसके क्या होंगे, एक अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। क्या होंगे इसके? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। यदि a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2 आएंगे तो इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे, ठीक है। और यदि a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 इज नॉट इक्वल c1 बटा के c2, यदि ऐसा अगर हमें प्राप्त होता है तो इसका हल संभव, क्या लिखेंगे, हल संभव, दिख रहा है ना, हल संभव नहीं। ऐसी बातें मैंने आपको बताई हैं, बताई कि नहीं बताई हैं? तो हम इसी का प्रयोग करके यहां पर पता करेंगे कि किसका अद्वितीय हल है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और किसका हल संभव नहीं है। इसी का यूज करके हम करेंगे। इसमें देखिए जैसे कि आपका ये है, ठीक है, तो ये जो -5 है ना, इसको हम पूरे को इधर ला लेते हैं, ठीक है। जितने भी आपके हैं इसको हम पहले बराबर के इधर ला लेते हैं, कोई दिक्कत है? तो हम इसको अगर आपको लिखेंगे इसको तो और क्या लिख सकते हैं, देखिए 2x प्लस y, ये 5 है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। इसको करेंगे तो क्या होगा 3x प्लस 2y, ये 8 है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 8 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 3x माइनस का 5y, ये 20 है, इधर करेंगे तो क्या होगा माइनस का 20 बराबर क्या हो जाएगा आपका, हाँ या ना। अब देखिए यहां पर हो जाएगा, देखिए आपका इसको करेंगे तो 6x, ये माइनस का 10y, ये 40 है, इधर आएगा तो कितना होगा माइनस का 40 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब यहां से हम सबका a1 a2 सबका मान निकालते हैं, ठीक है। जब यहां से सबका अगर हम मान निकालेंगे तो यहां से a1 का मान क्या मिलेगा भाई, a1 का मतलब कि x का गुणांक है ना, कितना मिलेगा आपको a1 का मान, a1 बराबर 1। b1 का मान कितना हो जाएगा, b1 बराबर, अरे चिन्ह के साथ करेंगे भैया, माइनस का 3, और c1 बराबर कितना होगा माइनस का 3, कोई दिक्कत है? यहां से देखिए आपका a2 बराबर क्या होगा आपका 3, b2 बराबर क्या होगा आपका माइनस का 9, और c2 बराबर क्या होगा माइनस का 2। यहां से कोई दिक्कत है? अब यहां से देखिए आपका a1 का मान क्या है आपका, देखिए इसको हम कर लेते हैं। a1 का मान यहां से क्या मिला आपको 2 है ना, और b1 का मान क्या मिलेगा आपको, x का गुणांक y का गुणांक क्या है आपका 1, जब कुछ नहीं है तो 1 तो रहेगा ना। इसके बाद आपका c1 का मान क्या होगा माइनस का 5। यहां देखिए a2 का मान क्या है आपका 3, यहां पर b2 का मान कितना है, अरे बोला करो यार, y का गुणांक कितना है 2, और c2 का मान कितना है आपका माइनस का 8 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद इसमें अगर हम देखेंगे तो x का गुणांक क्या है, a1 का मान कितना है आपका 3, अरे प्लस का 3 भैया, बुद्धि लगाइए, प्लस है। इसके बाद b1 का मान कितना है, माइनस का 5, c1 का मान कितना है, माइनस का 20। इसके बाद यहां से a2 का मान कितना है 6, b2 का मान कितना है माइनस का 10, c2 का मान कितना है माइनस का 40। अब आगे देखिए, यहां से आपका x का गुणांक क्या है 1, तो a1 का मान कितना है आपका 1, भाई x का गुणांक 1 है, a1 का मान 1। b1 का मान क्या है आपका माइनस का 3, c1 का मान कितना है आपका माइनस का 7। यहां से देखिए a2 का मान कितना है आपका 3, कितना है आपका 3 है। b2 का मान कितना है माइनस का 3, b2 का मान क्या हो जाएगा आपका माइनस का 15 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया। अब हमने क्या कर दिया कि सभी समीकरणों से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लिया है। अब हम देखेंगे यहां से a1 बटा के a2 निकालते हैं, है कि नहीं, यहां से तो निकाल ही सकते हैं ना। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए इतना हम करने के बाद देखिए a1 बटा के a2 देखते हैं। देखिए a1 बटा के a2 बराबर क्या मिल रहा है आपको, a1 बटा के a2 बराबर 1 बटा के 3 मिलेगा, है कि नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे, देखिए 1 बटा के 3, कोई दिक्कत है। इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं b1 बटा के b2 हमें क्या मिल रहा है, क्या b1 बटा के b2 क्या मिल रहा है। तो b1 का मान माइनस का 3, b1 का मान क्या है माइनस का 3, b2 का मान है माइनस का 9। जब इन दोनों को अगर हम काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक बटा के 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1 बटा के 3 मिल जाएगा, कोई दिक्कत है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो c1 बटा के c2 का मान क्या हमें मिला, क्या मिला, c1 का मान माइनस का 3, c2 का मान माइनस का 2, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा बराबर 3 बटा के 2 प्राप्त होगा, यही तो हुआ। यहाँ हमको मिल रहा है, हमको देखने को मिला कि a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बटा के c2, यही ना मिला। क्योंकि a1 बटा के a2 का जो रेशियो है 1 बटा के 3 है, b1 बटा के b2 का जो रेशियो 1 बटा के 3 है ना। लेकिन c1 बटा के c2 का मान 1 बटा के 3 नहीं है, 3 बटा के 2 है, इज नॉट इक्वल्स टू c1 बटा के c2। तो हम लिखेंगे कि इसका हल संभव, भैया यही ना हम बताएंगे कि इसका हल संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया ना कि हल संभव नहीं है। लेकिन इसने क्या बोला है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बहुजरूरन विधि से सॉल्व करना है। तो इसको तो हमने पता कर लिया ना कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है यह इसका अद्वितीय हल नहीं है। अगर इसका अद्वितीय हल होता तो a1 बटा के a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बटा के b2 होता। यहां तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। थोड़ा सा अगर आप बुद्धि लगाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसको आप प्यार से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको मैं मिटा दूं भाई, इसका मुझे यूज जो है मेरा क्या हो गया, आपका खत्म हो गया यहाँ से यहाँ तक पूरा। भाई पूरे को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसका यूज ही नहीं है, हमको सॉल्व ही नहीं करना इसको, ठीक है। अब यहां पर मैं सेकेंड को सॉल्व करता हूं, ठीक है। सेकेंड में मैं पता लगाता हूं, देखिए कि a1 बटा के a2 बराबर क्या है, देखिए 2 बटा के 3 है कि नहीं, कितना है आपका 2 बटा के 3 है। a1 बटा के a2 जो है 2 बटा के 3 है। और b1 बटा के b2 अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बराबर क्या है 1 बटा के 2 है। ये दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है ना। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे कि जो a1 बटा के a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बटा के b2। जब ऐसा है तो इसका क्या है, एक अद्वितीय हल है। क्या है इसका, अद्वितीय हल है। इसका भी हमें पता चल गया कि इसका क्या है, आपका अद्वितीय हल है। इसलिए इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको हमको पता चल गया कि इसका क्या है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे हमें वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है,
नहीं है, तो इसको भी हम मिटा देते हैं। हमें पता चल गया कि ये अद्वितीय हल है, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये वाला, इससे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि कौन सा अनेक हल है, हल संभव नहीं है और अद्वितीय हल है। तो इससे हमको पता चला कि इसका क्या है, एक अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब चलिए तीसरे को देखते हैं। तीसरा में हम क्या करते हैं, देखिए कि a1 बटा के a2। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, देखिए a1 बटा के a2 अगर पता करते हैं तो क्या है, 3 बटा के 6 है। कितना है आपका, 3 बटा के 6 है। अगर काटेंगे तो कितना होगा आपका, बराबर 1 बटा के 2 हो जाएगा। आया ना, कोई दिक्कत है? b1 बटा के अगर b2 निकालते हैं तो इसका अनुपात क्या आता है आपका, देखिए -5 बटा के -10, काटेंगे तो कितना आएगा, 1 बटा के 2 आ जाएगा। आ जाएगा। c1 बटा के c2 अगर निकालेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए -20 बटा के -40, 10 नहीं, -40, काटेंगे तो कितना होगा, 1 बटा के 2 होगा। भाई माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 दूना के 40 हो जाएगा। हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिला कि a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2 मिला। जब a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2 मिला, तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। लेकिन बोला है हमें उसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। किसको, जिसका केवल एक अद्वितीय हल हो। तो अभी तक हमको सिर्फ सेकंड मिला है, तो थर्ड का भी हमको कोई यूज नहीं है। तो हम प्यार से इसको मिटा दें। कोई दिक्कत है आपको? अगर तकलीफ हो तो बताइए। नहीं तकलीफ है ना, क्या है तकलीफ? तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब आपका लास्ट बचा है, इसको भी चेक करना है। क्या है आपका, देखिए यहाँ से भी हम देख लेते हैं कि a1 बटा के a2 बराबर, बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या है आपका a1 बटा के a2, 1 बटा के 3 है। कोई दिक्कत है? b1 बटा के b2 अगर हम करेंगे तो क्या होगा, b1 बटा के b2 अगर करेंगे तो क्या होगा, देखिए -3 बटा के क्या है, -3 है। काटेंगे देखिए पूरा तो क्या आएगा आपका, सिर्फ 1 आएगा। क्या आएगा, 1 बटा के 1 या फिर 1 आएगा। तो यहां से हमको क्या मिला कि a1 बटा के a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बटा के b2। क्या है? नहीं है ना? क्या है? जब नहीं है तो इसका भी क्या होगा, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। इसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। इतना जब चीजें हमको आ गई, इसका मतलब हमको इसका और इसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा, और इसे ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, देखिए प्यार से अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया है क्या करने के लिए कि x बटा के हम कर देंगे। क्या करेंगे, x बटा के कर देंगे बराबर माइनस का y। क्या होगा, माइनस का y, फिर बटा के बराबर 1 बटा के करेंगे। क्या करेंगे, 1 बटा के करेंगे। तो x बटा के अगर करेंगे तो x वाले पक्ष को हम क्या करेंगे, पूरा छुपा देंगे। क्या करेंगे, जब छुपा देंगे तो यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो y का गुणांक क्या है आपका, 1, कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए 1, इसका यहाँ क्या है आपका -8, मैं इसे लिख देता हूँ। कोई दिक्कत है? इसका बीच में क्या रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा। किस चीज का चिन्ह रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा। इसके बाद जब ये छुपा है तो जब इसका मैंने इधर से कर दिया तो अब ये 2y और -5 बचा ना, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 2, और इधर जब इसका होगा तो क्या होगा आपका, चिन्ह के साथ पूरा क्या होगा, -5। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं है ना? तो बराबर अगर करेंगे देखिए तो आपका -y आएगा। आएगा ना? अब -y आएगा तो y वाला पक्ष को हम छुपा देंगे। ऐसे छुपा दिए y वाले पक्ष को। जब y वाले पक्ष को हमने छुपा दिया तो इधर क्या बचा, 2, 3 बचा, या -5 -8 बचा। तो छुपा देंगे तो 2 का किस में मल्टीप्लाई होगा भाई, जब ये छुप गया तो ये x का 2 बचा, और यहाँ से क्या बचा, -8। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए 2 और ब्रैकेट में -8, फिर माइनस का चिन्ह। कोई दिक्कत है? इसके बाद जब ये छुपा तो बचा क्या, यहाँ पर देखिए 3 बचा ना, 3 और इधर क्या बचा, -5। तो हम लिख देंगे देखिए 3 और -5। कोई दिक्कत है? इसके बाद बराबर हम कर देंगे देखिए
1 बटा के हो जाएगा। 1 बटा मतलब आपका हो जाएगा अचर पद, ठीक है, पूरे के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब अचर पद की बात बोल रहा है, एक क्या है अचर पद, तो इसका तीसरे वाले को हम छुपा देंगे ना, तो बचेगा क्या, देखिए 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा ना, 2 और 2 भाई छुपा देंगे तो 2 और 2 यही ना बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 इसके बाद इंटू 2 हो जाएगा, इसके बाद माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। इसके बाद जब ये छुपा है तो इधर क्या बचा आपका 3 बचा, और इधर क्या बचा आपका y का गुणांक कितना बचा है 1। समझ में आ रहा ना, अरे बुद्धि लगाइए, y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 3 का क्या हो जाएगा 1 में गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा आपका देखिए 3 के 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको x का मान ज्ञात करना है तो इसको लेकर के इसके बराबर कर देंगे एक बार, y का मान ज्ञात करना होगा तो इसको लेकर के इसके बराबर कर देंगे। तो एक बार पहले हम क्या करते हैं, इसको इसके बराबर करते हैं, तो क्या होगा देखिए, एक तरफ x बटा के -8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 5 दूना के, समझ में आ रहा है ना, बराबर हो जाएगा 1 बटा के 2 दूना कितना हो जाएगा 4, माइनस 3 एक कम 3 हो जाएगा। ये मैंने क्या किया है, x का मान निकाल लेंगे यहाँ से, और नहीं साथ में करते हैं ना, y का भी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। एक तरफ x का कर लेते हैं, एक तरफ y का, ठीक है। तो अगर पहले इसको मैं निकाल ही लेता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग हैं ना, पापा के आप लोग हैं ना, दिक्कत हो जाती है आप लोगों को। तो 10 में से माइनस का 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, अरे कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। x बटा के 2 बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा के 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 2 आएगा। बात समझ में आई? प्यार से हम लोगों ने x का मान निकाल लिया है। अब y का मान भी प्यार से निकाल लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए, माइनस का y बटा के -8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, माइनस का 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 तिया कितना हो जाएगा आपका 15। कोई दिक्कत है? बराबर यहाँ पर करेंगे 1 बटा के 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4, माइनस 3 कम 3। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर होगा देखिए -y बटा के -16 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा आपका माइनस का 1 आएगा, बराबर इधर आएगा 1 बटा के 1 आएगा ना। तो ये माइनस से प्यार से माइनस कट गया, तो बचा क्या, y का मान कितना आएगा, y का अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा, 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से मुझे y का मान क्या मिला आपका 1 मिला। पहला वाला आपका क्वेश्चन क्या हो गया, साल हो गया। अब यहाँ से देखिए, अगर हम x का मान अगर ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो होगा लिखेंगे देखिए x बटा के, ठीक है, कुछ लेंगे बराबर माइनस का y बटा के बराबर 1 बटा के लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब जब हम x का मान निकालेंगे तो वही x वाले को क्या करेंगे, छुपा लेंगे। इसके बाद बचा क्या देखिए, इसका आपस में पहले देखिए ऊपर y वाले का, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3 का -15 में चिन्हों के साथ, तो -3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 15, बीच में क्या करेंगे माइनस का चिन्ह, ठीक है। फिर अगर आपका ये छुप गया है, फिर आपका बचा क्या देखिए, -3 का क्या करेंगे माइनस का 7 में, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, -3 का हम करेंगे किसमें, -7 में। कोई दिक्कत है? फिर वही y वाला, तो y वाले टर्म को छुपा लेंगे, छुप गए तो बचा क्या देखिए, x का क्या बचा आपका गुणा 1 बचा, तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब इसमें क्या बचा आपका देखिए, माइनस का 15, फिर हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब अगर हम करेंगे देखिए तो 3 का किस में करेंगे, माइनस का 7, क्या हो जाएगा देखिए 3 का माइनस का 7 में, ठीक है। इसके बाद अचर पद को हम क्या करते हैं, छुपा लेते हैं, तो क्या होगा देखिए 1 का गुणांक किस में, माइनस का 3 में, ठीक है। 1 का माइनस का 3 में, फिर क्या होगा माइनस का 3। तो फिर जब ये छुपा है तो क्या बचेगा देखिए, 3 का माइनस के 3 में, किसका 3 का हम करेंगे माइनस का 3 में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है भाई, x का मान ज्ञात करना है, तो एक बार हम इसको इसके बराबर कर देंगे तो क्या होगा आपका x का मान मिल जाएगा, और इसको इसके बराबर कर देंगे तो आपका y का मान मिल जाएगा, ठीक है। रहने दो। तो यहां से क्या होगा आपका देखिए x
x बटा के माइनस का 15 का माइनस का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 15 तिया तो कितना हो जाएगा? अरे माइनस माइनस बुद्धि लगाइए भैया, बुद्धि, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 45 माइनस 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 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर भाई माइनस ही रह जाएगा। तो 7 तरीका कितना हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा बराबर। कितना हो जाएगा आपका? बराबर 1 बटा के माइनस के 3 का 1 में करेंगे तो कितना होगा? माइनस का 3। फिर माइनस के 3 का 3 में करेंगे कितना होगा? माइनस का 9। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब हम क्या करेंगे? x बटा के 45 में से अगर हम 21 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 23 कि 24? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 बराबर। इधर करेंगे तो 1 बटा के माइनस 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? अरे माइनस का 12। बुद्धि लगाइए यार, माइनस माइनस है तो जुड़ेगा ना। अब जोड़ घटाना हम बताएं तो माइनस का 12 आ जाएगा। अब ये जो 24 जाएगा तो इधर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? भाई इसको हम करते हैं, इधर भेज देंगे, इस x को यहीं रहने देते हैं। कोई दिक्कत है? तो x बराबर आपका आएगा देखिए 24 बटा के माइनस का 12। तो ये माइनस का 12 चाहे ऊपर लगा देंगे माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से x का मान क्या है? 12 दूना माइनस का 2 आया। x का मान कितना आपका आया? माइनस का 2 आया। कोई दिक्कत है? अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे? y का मान ज्ञात करेंगे। तो y बराबर क्या आएगा आपका? देखिए सॉरी, y बटा के क्या हो जाएगा आपका? देखिए y बटा के माइनस 15 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा? माइनस का 15। फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 7 तरीका कितना हो जाएगा आपका? 21। यहाँ देखिए ऊपर माइनस का y है, ध्यान रखिएगा, बराबर 1 बटा के माइनस 3 का 1 में करेंगे तो माइनस का 3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस। 3 तरीका कितना हो जाएगा आपका? 9। कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। ठीक है। जब वहां पर 9 हो जाएगा तो इसके बराबर हम लोगों ने किया था, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर भी तो प्लस का 9 होना चाहिए था। यहाँ पर भी तो प्लस का 9 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अगर आप लोग सोए हैं हमारे तरह, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा ना। 9 में से क्या? प्लस का 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है। जब यहाँ पर करेंगे देखिए, तो आप लोग भी तो सोए हैं मेरे ही तरह, तो क्या होगा? देखिए 6 कम 6, 6 चौके 24 आ जाएगा ना। तो जब 4 आपका इधर जाएगा, x का इधर करेंगे 1, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। इतने लोग हैं क्लास में, किसी को ये चीज नहीं दिख रहा है। ठीक है। यहां से करेंगे तो माइनस y बटा के 21 में से अगर मैं 15 को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका? जल्दी बोलिए। प्लस का 6 आएगा बराबर 1 बटा के 9 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 6 आ जाएगा। आएगा? ये आपका 6 से आपका 6 कट जाएगा। कट जाएगा नहीं? कट जाएगा। तो यहाँ से y का मान अगर हम करेंगे तो कितना आएगा आपका? माइनस का 1। देखिए y का मान इधर जाएगा तो हमेशा ट्रांसफर इधर हो जाएगा। तो y का मान कितना मिलेगा आपका? माइनस का 1 आएगा। और x का मान कितना आ जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अगर अनेक हल होगा, इसका मतलब कि a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबको इधर ला देते हैं। ठीक है। ये जितने हैं देखिए अचर पद हैं, ये जो है आपका अचर है। ठीक है। इसका x का जो गुणांक का जो मान है ना, वही देखिए x के साथ है। ये इसके बाद बकिया क्या है आपके? अचर है। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए कि 2x प्लस 3y, ये आपका इधर आएगा तो क्या होगा? देखिए माइनस का 7 हो जाएगा ना, बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए a माइनस का b x प्लस a प्लस का b y, ये 3a प्लस b माइनस 2 अगर इधर करेंगे तो हम लोग देखिए माइनस का 3a प्लस b माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहां से देखिए भाई, हम यहां पर देखिए सब a b है ना, तो इसको कैपिटल मान लेते हैं। ठीक है। तो कैपिटल a1 का मान क्या है आपका? 2 है। ठीक है। कैपिटल b1 का मान, सॉरी कैपिटल में सब कर लेते हैं। ठीक है। कैपिटल या फिर इसको स्मॉल a1 a2 कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। a1 का मान जो है 2 है। ठीक है।
B1 का जो मान है वो कितना है आपका 3 है, C1 का जो मान है वो माइनस का 7 है, ठीक है। A2 का जो मान है वो कितना है आपका देखिए A माइनस का B है, B2 का जो मान है वो कितना है आपका देखिए A प्लस का B है, और C2 का जो मान है वो कितना है देखिए -3A प्लस B माइनस का 2 है। यही तो है। क्या बोल रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो हम लिखेंगे चूंकि अपरिमित समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कब होंगे, जब अनेक हल होंगे तो A1 बटा के A2 बराबर होगा आपका B1 बटा के B2 बराबर होगा आपका C1 बटा के C2, ये आपका होगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर आपका A1 का मान क्या है, आपको मिला यहाँ से 2, A1, A2 का मान क्या मिला आपका A माइनस का B मिला है ना, बराबर B1 का मान कितना देखिए आपका 3 है, B2 का मान कितना देखिए A प्लस का B मिला, बराबर C1 का मान कितना मिला माइनस का 7, C2 का मान कितना मिला देखिए माइनस का 3A प्लस B माइनस का 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं देखिए, हमको A और B का मान ही ज्ञात करना है ना, तो हम क्या करेंगे ना, एक बार हम इसको इसके बराबर कर देते हैं, एक बार इसको चाहे इसके बराबर कर दें या इसको इसके बराबर कर दें, तो 2 समीकरण हमारा बनेगा। जब 2 समीकरण बनेगा तो हम वहां से हल करके चाहे विलोपन से वज्र गुणन से A और B का मान निकाल लेंगे, है कि नहीं है? बुद्धि थोड़ा सा लगाइए कि यहाँ पर A B है, तो हम एक बार इसको इसके बराबर कर लेते हैं, एक बार चाहे इसको इसके बराबर कर लें चाहे इसको इसके बराबर कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको इसके बराबर करते हैं, तो क्या होगा देखिए आपका 2 बटा के A माइनस B बराबर क्या हो जाएगा देखिए 3 बटा के A प्लस का B। तो तिर्यक गुणा अगर हम करेंगे तो देखिए 2 का A प्लस B में गुणा करेंगे तो कितना होगा देखिए 2A प्लस का B हो जाएगा, बराबर इसका करेंगे देखिए तो 3A माइनस का B हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब हो जाएगा देखिए, तो 2 का A में करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 2A प्लस 2B बराबर 3A माइनस का 3B। कोई दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं देखिए, ये 2A है, इधर देखिए माइनस का 3A है ना, तो ये 2A को अगर हम इधर भेजेंगे तो कितना होगा देखिए 3A, ठीक है, माइनस का 3A भाई 3A है, इस 2A को मैं क्या कर रहा हूँ ना इधर भेज रहा हूँ, तो ये 2A इधर है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 2A हो जाएगा। बुद्धि लगाइए, अगर ये 3A है मैं इसको अगर इधर भेज रहा हूँ तो 2A यहाँ प्लस में है, अब जब इधर आएगा तो क्या माइनस का 2A हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसके बाद क्या बचा आपका देखिए माइनस का 3B बचा, क्या बचा माइनस का 3B बचा। ये 2B है, इसको भी मैं बराबर को उधर ले जा रहा हूँ, क्या होगा माइनस का 2B हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत है? यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा देखिए तो 3A में से 2A में घटाऊंगा तो कितना होगा आपका A, भाई 3 रुपया में से 2 रुपया घटाऊंगा तो कितना होगा 1 रुपया होगा, माइनस का 3B माइनस 2B कितना हो जाएगा, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस का 5B बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैंने इसको बराबर किया, ठीक है ना, अब मेरा मन है इसको मैं बराबर कर लूँ या इसको बराबर लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं क्या करता हूँ देखिए, इसको और इसको आपस में बराबर कर लेता हूँ। कोई दिक्कत है? जब यहाँ पर मैं करूँगा देखिए, ठीक है, तो दिख रहा है ना, बताइएगा देखिए 2 बटा के A माइनस B बराबर मैं कर लेता हूँ माइनस का 7 बटा के माइनस का 3A प्लस का B माइनस का 2, ये बराबर कर लिया। तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस आपका कट जाएगा ना, यहाँ से यहीं से आपका माइनस माइनस कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 2 का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ना कितना हो जाएगा आपका
6 हो जाएगा ना। तो 6a इसके बाद प्लस 2 का b में करेंगे तो कितना होगा 2b हो जाएगा, -2 का 2 में करेंगे तो कितना होगा आपका -4 हो जाएगा, बराबर 7 का करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए आपका 7a और माइनस का 7b हो जाएगा। इसके नीचे तो नहीं दिखेगा है ना। तो हम क्या करते हैं देखिए, इसको तो मिटा ही सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिए, तो इसको देखिए एक समीकरण हम मान लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 6a को मैं उधर भेज रहा हूँ, पूरे को मैं उधर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये 7a है ना, क्या है आपका 7a है, तो 7a को मैंने लिख लिया। अब ये जो 6a है बराबर के मैं इधर भेज रहा हूँ, बुद्धि लगाइए। तो 6a तो जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 6a हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 6a, ठीक है। इसके बाद क्या बचा देखिए, माइनस का 7b है, माइनस के 7b को हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है माइनस का, ठीक है। माइनस का 7b है, ये 2b है। अब इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 2b हो जाएगा ना। भाई इधर का अगर +2b है बराबर के मैं इधर ले जा रहा हूं तो माइनस का 2b होगा ना। अब ये देखिए माइनस का 4 है, अब इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 4। अब बराबर इधर क्या बचा, इधर तो सब गायब हो जाएगा, तो कितना बचा आपका 0 बचा, ये 0 मैंने कर लिया। तो ये हो जाएगा 7a में से 6 घटाएगा तो कितना आ जाएगा आपका a माइनस का 7b या -2b कितना हो जाएगा आपका, अरे माइनस का 9b और प्लस का 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। और समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, देखिए कहाँ गया a - 5b। तो अब हम लिख लेते हैं देखिए कि a माइनस का 5b, इसके बाद कुछ नहीं तो देखिए इसके बाद प्लस का 0 बराबर 0 तो कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत है, माइनस प्लस कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। a और b का हमें मान ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है भैया, तो हम किसी भी विधि से सॉल्व कर रहे हैं, चाहे हमारा मन है विलोपन से कर लें, चाहे वज्र गुणन से कर लें, चाहे प्रतिस्थापन से कर लें। लेकिन यहाँ पर किसी से बोल नहीं रहा है कि भाई a और b का मान हमें वज्र गुणन से ज्ञात करिए, लेकिन हम लोग वज्र गुणन पढ़ रहे हैं तो वज्र ही से हम लोग इसको निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत है। हमको a का मान निकालना है तो हम a बटा के क्या करेंगे, समथिंग लिख देंगे, कोई दिक्कत है ना। हमको b का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, माइनस का b, माइनस b बटा के समथिंग लिखेंगे। और हमको क्या करना है, अचर पद का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे देखिए 1 बटा के कुछ लिख देंगे, दिख रहा है ना। अब a का मान निकालना है तो a वाले टर्म को छुपा लीजिए, बचा क्या देखिए माइनस का 9 बचा, यहाँ पर क्या बचा आपका 0। तो माइनस के 9 का गुणा हम किस में करेंगे, 0 में करेंगे, फिर किस चीज़ का, माइनस का चिन्ह, ठीक है। इसके बाद फिर वही माइनस के 5 का गुणा हम किस में करेंगे, प्लस का 4 में। तो माइनस का 5 का गुणा हम किस में करेंगे, किस में, प्लस के 4 में, कोई दिक्कत है। बी वाले को करना है, बी वाले को मैंने छुपा लिया, तो वही a का गुणा क्या है, 1 है, तो 1 का गुणा किस में करेंगे, 0 में। तो भाई 1 का गुणा हम किस में करेंगे, आपका 0 में करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह वही, फिर 1 का गुणा किस में, 4 में, 1 का गुणा 4 में, कोई दिक्कत है। अब अचर पद को मैंने छुपा दिया, तो वही 1 का गुणा माइनस का 5 में, दिख रहा है ना, एक नहीं। तो अचर पद को अगर हम छुपाएंगे, ठीक है, तो अचर पद को अगर हम छुपा लेंगे तो भाई 1 का गुणा किस में करेंगे, माइनस का 5 में, ठीक है। तो 1 का गुणा क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 5 में हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह, ठीक है। फिर वही 1 का गुणा किस में करेंगे, माइनस का 9 में, तो 1 का गुणा किस में करेंगे, माइनस का 9 में। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब जब हम सॉल्व करेंगे भाई a का मान ज्ञात करना, तो इसको एक बार बराबर कर देते हैं, a का मान मिल जाएगा, इसके बाद इसको इसके बराबर करेंगे तो b का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे देखिए, तो a बटा के -9 का 0 में करेंगे तो आपका 0 होगा, और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस 5 चौके कितना हो जाएगा आपका 20 बराबर 1 बटा के, भाई इसको एक बार इसके बराबर कर रहे हैं, तो -5 का 1 में करेंगे तो कितना होगा आपका, माइनस का 5, और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस का क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब a बटा के 20 बराबर यहाँ हो जाएगा देखिए 1 बटा के 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो अगर काटेंगे देखिए तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ से आपको a का मान क्या मिल जाएगा? 5। क्या मिल गया आपका? 5 मिल गया। a का मान क्या मिल गया हमको? 5 मिल गया। ठीक है, एक मान हमने निकाल लिया। अब b का मान ज्ञात करना है तो फिर वही माइनस का b बटा के 0 का 1 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस का 4 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4 बराबर 1 बटा के। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, इस बात को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, ये देखिए आपका, देखिए -5 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? भाई माइनस का 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? इसके बाद माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। ठीक है, 9 का 1 में करेंगे तो कितना होगा आपका? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए -b बटा के -4 बराबर 1 बटा के 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 4 आएगा। देखिए यहाँ से माइनस तो माइनस कट ही गया, है ना? माइनस से माइनस 4 से आपका 4 भी कट रहा है, कट रहा है ना? तो यहाँ से b का मान हमको क्या मिला? 1 मिल गया। अब उसने पूछ क्या रहा था, प्रश्न पढ़िए। प्रश्न बोल रहा था कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो a का मान 5 और b का मान 1 के लिए इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। समझ में आया? चलिए अब आपका देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। क्या है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। k का वह मान आपको बताना है जिसके लिए इस समीकरण का कोई भी हल नहीं है। अगर कोई भी हल नहीं होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि a1 बटा के a2 बराबर होगा b1 बटा के b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बटा के c2। ये बात मैंने बताया था, ये बात मैंने बताया है या नहीं बताया है? ये बात मैंने आप लोगों को बताया है कि यदि समीकरण का कोई हल नहीं है, इसका मतलब ये है कि a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बटा के c2। ये बात मैंने बता रखी है। तो हम इसमें करेंगे, देखिए ये 1 है तो इसको इधर लाएंगे। जब हम इसको सही से अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म में रूप में हम लिखेंगे तो क्या होगा आपका? देखिए यहाँ पर 3x प्लस वाई, ये 1 है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ कोई दिक्कत है? इसमें करेंगे तो x का गुणांक क्या है आपका? देखिए 2k माइनस का 1x प्लस क्या हो जाएगा आपका? देखिए k माइनस का 1y और ये आपका आएगा तो क्या होगा? माइनस का 2k प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत है? अब यहाँ से आप देखने का प्रयास करिए तो आपका a1 का मान क्या है आपका? यहाँ से a1 बराबर 3 है भाई, x का गुणांक 3। b1 का मान क्या होगा आपका? 1 होगा। अरे 1 होगा, बुद्धि लगाओ, y का गुणांक 1 है, ठीक है, तो b1 बराबर क्या होगा? 1 होगा और c1 बराबर क्या होगा? माइनस का 1 होगा। यहां से अगर हम देखेंगे तो a2 बराबर क्या होगा आपका? a2 बराबर क्या होगा? a2 बराबर होगा 2k माइनस का 1। कोई दिक्कत है? b2 बराबर क्या होगा आपका? देखिए k माइनस का 1 और c2 बराबर क्या होगा आपका? c2 बराबर माइनस 2k प्लस का 1 हो जाएगा, है कि नहीं है? तो हम लिखेंगे कि इस समीकरण का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा यदि क्या? a1 बटा के a2 बराबर होगा b1 बटा के b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बटा के c2। यही होगा। समीकरण का कोई भी हल संभव नहीं होगा तब होगा जब a1 बटा के a2 बराबर हो b1 बटा के b2 के, लेकिन ये कदापि बराबर न हो c1 बटा के c2 के। यहां तक समझ में आया? अब बुद्धि लगाइए, हम क्या करेंगे तो a1 बटा के a2 को करेंगे भाई, a1 बटा के a2 मान निकालेंगे नहीं निकालेंगे? तो यहां से देखिए, अगर आपका देखें तो a1 बटा के a2, तो भाई a1 का मान क्या है आपका? देखिए यहां पर समझने का प्रयास करिए तो a1 का मान कितना है आपका?
3 बटा के A2 का मान कितना है 2k माइनस का 1 बराबर B1 का मान कितना है 1, B2 का मान कितना है k माइनस का 1, C1 का मान कितना है माइनस का 1, इज नॉट इक्वल करना है देखिए क्योंकि नॉट इक्वल है ना, तो C1 का मान कितना है माइनस का 1, C2 का मान कितना है आपका माइनस का 2k प्लस का 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो एक बार हम क्या करते हैं देखिए, इसको आपस में बराबर कर देते हैं भाई, एक बार इसको लेकर के सॉल्व कर देते हैं, इसके एक बार हम इसको लेकर के बराबर में सॉल्व करते हैं। इज नॉट इक्वल टू में जो आएगा k का मान वही हम क्या करेंगे कर देंगे, ठीक है। हम k का मान वही रखेंगे जो इसके बराबर आए, लेकिन ये इसके बराबर ना आए। बात समझ में आया? तो हम क्या करते हैं एक बार इसको और इसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा आपका देखिए, यहाँ से देखिए 3 बटा के 2k माइनस का 1 बराबर, यहाँ से क्या होगा देखिए 1 बटा के क्या हो जाएगा देखिए k माइनस का 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का k माइनस 1 में करेंगे तो क्या होगा देखिए 3k माइनस का 3 बराबर, बुद्धि लगाइए, इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k माइनस का 1 ही आएगा। अब देखिए 2k को हम इधर भेज दें देखिए, तो क्या होगा देखिए 3k माइनस का 2k बराबर देखिए ये माइनस का 3 अगर उधर जाएगा तो क्या होगा देखिए -1 प्लस का 3। यहाँ तक बात समझ में आई? तो कोई दिक्कत है? अब वो रोने लगो अक्सर जी ये कैसे आया प्लस में कैसे हो गया, तो रोना नहीं है, ध्यान से देखना है। ये माइनस का 3 है तो इधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3k में से अगर हम 2k को घटाएंगे तो कितना आएगा? अरे कितना आएगा? k आएगा। कितना आएगा आपका? k आएगा बराबर 3 में से अगर 1 को घटाएंगे तो हम कितना आएगा आपका 2 आएगा। कितना आएगा आपका 2 आएगा। k का मान कितना हो गया आपका 2 हो गया। अगर k का मान वही पूछ रहा है ना, k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अगर हम k का मान 2 रखते हैं, इसका देखते हैं क्या ये इसको संतुष्ट करता है हमारे समीकरण को, k का मान रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम रख करके देखते हैं क्या होता है देखिए, तो यहां पर रखेंगे तो क्या होगा आपका देखिए 3 बटा के 2k माइनस 1 ना, तो हो जाएगा देखिए 2 और k का मान कितना है देखिए 2 और माइनस कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत है? इसको मैंने सॉल्व किया है, कोई दिक्कत है ना? अरे देखो दिखाओ, अब चेक क्या कर रहे हैं, देखो 2 है और k का मान कितना है 2 निकाला है ना, तो 2 दूना के 4 कर दिए। अब जोड़ घटाना भी बताएंगे, माइनस का 1 हो गया, ये हुआ। अब बराबर में है तो बराबर 1 बटा के देखिए k माइनस 1, तो k का मान कितना है देखिए 2, माइनस का कितना करेंगे 1, लेकिन इज नॉट इक्वल्स बता रहा है। कहाँ पर? ये माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, यहाँ से ये आपका नहीं कटेगा, तो बराबर हो जाएगा 1 बटा के, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2 इंटू k का मान कितना है देखिए 2 और प्लस का कितना हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे देखिए 3 बटा के 2 दूना के 4 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। कितना आएगा 3 बराबर 1 बटा के 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 बराबर इज नॉट इक्वल बता रहा है ना। 1 बटा के 2 दूना के 4 और प्लस कितना हो गया 1 5, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 से 3 मैंने काट दिया, तो यहाँ पर भी 1 आया, 1 बराबर 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1 बटा के यहाँ क्या हो गया आपका 5। तो k का मान हम लोगों ने क्या निकाला है 2 निकाल लिया। क्या करिए? तो वो पूछ रहा है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, तो हम बोलेंगे k का मान क्या है 2 है। यहाँ पर हमको डायरेक्ट मान आपका आ गया है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, बड़े प्यार से इसको हम लोग हल करेंगे। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। आपको बताना है कि कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा टेस्टी लग रहा है, ठीक है। कौन सी विधि छेना खाने में ज़्यादा बढ़िया लगता है कि गुलाब जामुन खाने में ज़्यादा बढ़िया लगता है, यही इसमें पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रतिस्थापन से सॉल्व करते हैं। किस विधि से? प्रतिस्थापन से, ठीक है ना। प्रतिस्थापन जब प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व करते हैं ना, तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि भाई
एक चर को बराबर के दूसरे तरफ हम लोग क्या करते थे, ट्रांसफर कर देते थे, यही ना करते थे। तो बुद्धि लगाइए, हम क्या करेंगे देखिए कि पहला वाला है, इसको यहां पर हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, यहां पर क्या करते हैं, समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? तो हम लिखते हैं देखिए समीकरण किससे, 2 से, किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अब हम क्या करने वाले हैं कि एक जो चर है उसको क्या करने वाले हैं, उधर भेजने वाले हैं। तो क्या होगा देखिए आपका 3x, यहां पर देखिए आपका होगा, ये बराबर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, लेकिन ये जो 2i है इधर प्लस में है, तो बुद्धि लगाइए, जब हम इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2i। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब यहां से जब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा देखिए, 4 माइनस का 2i बटा कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 3 जो आपका बना, इस मान को हम कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। भूल करके भी इसमें मत रखिएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 3 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो भाई x के जगह पे हम लोगों ने निकाला क्या है, 4 माइनस 2i/3, तो यहां पर 8 है, मैंने 8 लिख लिया, कोई दिक्कत है? इंटू x के जगह पर हमें लिखना है 4 माइनस 2i/3, तो हो जाएगा 4 माइनस का 2i बटा के 3। यहां तक कोई दिक्कत है? यहाँ कोई दिक्कत है? मुंह बना करके इससे बैठोगे, क्या है, हमसे बोला तो करिए अगर समझ में आ रहा है तो। इसके बाद क्या हो जाएगा देखिए, प्लस क्या है आपका 5y बराबर 9। ऐसा लगता है ना कि आप लोगों को कोई मार करके ना बल्ल भर मारा है, आप लोग मुंह बना कर बैठे हुए हैं, सच बता रहे हैं। अरे पूछा जाए तो हाँ नहीं कुछ तो बोलो। अगर हमारे साथ आप जब तक कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, इतना जान लीजिए कि बात करिए, मैथ तब तक नहीं आएगी जब तक आप हमसे बात नहीं करेंगे। समझ में आया तो बोलो हाँ। अब मैं इतना घोंघा फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, आप वैसे नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसे बोलना, बात करना होगा तो पता चला कि बेफिजूल का भी खूब बतियाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे देखिए, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या होगा, 8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 चौके 32 माइनस 8 का 2 में करेंगे तो कितना होगा, 8 दूना के 16 16y। इसके बाद बटा कितना हो जाए आपका 3 प्लस, हाँ अब पगला जाओ, हाँ हमको पता है ना, पगला जाओ। अब बटा के कितना हो जाएगा देखिए, इसके भी बटा के हम क्या करते हैं 1 मान लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखिए कि इन दोनों का देखिए क्या है आपका बराबर तो है नहीं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे। ठीक है, पगलाओ मत, ठीक है ना, अदरवाइज बाहर कर देंगे, ठीक है ना। 32 माइनस का 16y प्लस का 5y का अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 3 15 15y बटा के 3 एकम 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक है, अब यहां से आप देखिए, फिर हम क्या करते हैं देखिए, बटा के करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, है कि नहीं है। तो यहां से हम क्या करेंगे देखिए, आपका देखिए 15y है, यहाँ पर 16y है, तो 15y में से 16y घटेगा तो माइनस y आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो लिखेंगे देखिए 32 माइनस का y, लेकिन 32 माइनस y का अगर गुणा अगर 1 में करेंगे तो भाई इतना ही तो आएगा। अब 9 का 3 में करेंगे तो कितना आपका आएगा 27, कितना आएगा आपका 27। तो माइनस का y बराबर क्या हो जाता है देखिए 27, यहाँ 32 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 32। ठीक है, तो माइनस y बराबर कितना होगा 7 5, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस से आपका माइनस कट गया, है कि नहीं है। तो यहाँ से y का जो मान आपका आया कितना आपका 5 आया, किस क्या आपका आया 5 आया। अब यही y का मान उठा करके आप चाहे समीकरण 3 में रखिए, 2 में रखिए, 1 में रखिए, कहां पर भी रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे 3 में रखेंगे कि डायरेक्ट हमको x का मान मिल जाए। ठीक है, तो y का मान समीकरण, y का मान समीकरण
3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में अगर हम रखेंगे तो x बराबर आपका क्या आएगा, देखिए यहाँ पर होगा 4 माइनस का 2, y का मान कितना है आपका 5, अब बटा कितना हो जाएगा आपका, देखिए 3। अब देखिए x बराबर क्या आपका आएगा, देखिए 4 और माइनस 5 दूना कितना हो जाएगा आपका 10 बटा कितना हो जाएगा आपका, देखिए 3 हो जाएगा। अब बराबर हम करेंगे, देखिए तो -10 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, माइनस का 6 बटा कितना हो जाएगा आपका 3 से काटेंगे 3 दूना के, तो यहाँ से x का मान आपका आया माइनस का 2 आया। क्या आपका आया, माइनस का 2 आया। ये हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से हल किया है। लेकिन हमें कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि से भी हमें सॉल्व करना है। अगर वज्र गुणन विधि से हमें सॉल्व करना है तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर वज्र गुणन विधि से अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये जो 9 है बराबर के इधर, उसको हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे, बताया है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए कि 8x प्लस का 5y, अब ये 9 है, इधर जाएगा तो क्या होगा आपका माइनस का 9 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। इधर इसको करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 3x प्लस 2y, अब ये 4 है, ये इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। यहां तक कोई दिक्कत है? हमने आप लोगों को बताया कि अगर आपको x का मान निकालना है तो आप लिखेंगे x बटा के समथिंग, ठीक है। y का मान निकालेंगे तो माइनस का y बटा के समथिंग लिखेंगे, बराबर 1 बटा के समथिंग लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? अब हमने बताया आपको कि x का मान निकालने के लिए x वाला पद हम क्या करेंगे, छुपा लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या है 5 और यहाँ पर क्या है माइनस का पूरा क्या है आपका 4 है, तो यहाँ पर करेंगे, देखिए कितना होगा आपका 5 और माइनस का 4, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, ठीक है। इसके बाद जब हम इसको छुपा लिए हैं तो यहाँ पर देखिए इसका मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, अब यहाँ क्या बचा, देखिए 2 और यहाँ पर माइनस का 9, कितना हो जाएगा आपका, देखिए 2 और माइनस का 9 हो जाता है। यहाँ कोई दिक्कत है? अब देखिए y का मान निकालना है तो y वाले पद को हम क्या करेंगे, छुपा देंगे। तो क्या बचा, देखिए यहाँ पर 8 और यहाँ क्या बचा माइनस का 4, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 8 और माइनस का 4, बीच में माइनस का चिन्ह, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, देखिए 3 और यहाँ पर बचा माइनस का 9, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है। अब आपका आता है, देखिए अचर पद। अचर पद को अगर हम छुपा लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 8 और 2 बचेगा। क्या बचेगा आपका 8 × 2, फिर माइनस का चिन्ह, फिर क्या आपका बचेगा, देखिए नीचे से 3 और 5 बचा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 × 5। x का मान आपको निकालना है तो एक बार x के बराबर इसको कर दीजिए, y का मान निकालना है तो x y के बराबर इसको कर देंगे, हमें x और y का मान निकल जाएगा। तो यहां से अगर आप सॉल्व करें, देखिए तो x बटा के 5 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 20, यहाँ माइनस है भैया, बुद्धि लगाइए, माइनस का 20। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 9 दूना के 18 बराबर, देखिए इसके बराबर करते हैं हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 1 बटा के 8 दूना कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस का 5 3 के 15। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जब यहाँ से हम करेंगे तो x बटा के कितना होगा माइनस का 2 होगा, होगा या नहीं होगा? हो जाएगा भाई। 18 में से 20 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा बराबर। यहाँ से करेंगे तो 16 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 1 में करेंगे तो कितना आएगा आपका x बराबर -2 का 1 में करेंगे तो कितना होगा माइनस का 2। यहाँ से आपका क्या होगा x का मान निकल गया। कोई दिक्कत है? अब y का मान निकालना है तो एक बार हम इसको इसके बराबर कर देंगे। क्या करेंगे हम, y का मान मिल जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए -y बटा के 8 चौके कितना होगा आपका 32, तो करेंगे माइनस का 32 क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस का 32। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और 9 त्रिका
27 बराबर इधर क्या होगा देखिए 1 बटा के 8 दूना के 16 5 3 15। यहाँ कोई दिक्कत है? अब यहाँ से करेंगे देखिए तो माइनस वाई बटा के कितना हो जाएगा आपका माइनस का 5 बराबर क्या है इतना हो जाएगा 1 बटा के 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये देखिए आपका माइनस से यहाँ तो माइनस कट ही जाएगा, नहीं कटेगा? यहाँ से हमको क्या मिला देखिए कि y का मान अगर हम लोगों ने निकाला तो क्या आपका आएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से x और y का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। हमने प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर लिया और वज्र गुणन विधि से भी सॉल्व कर लिया। अब इसमें ये पूछा है किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, तो आपको किस विधि से ज्यादा आराम लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है, आपको अपने तरीके से लिख देना है। हमें तो भैया दोनों अच्छा लग रहा है कि नहीं? आपको जो अच्छा लगता है उसको लिखिए, बस उसको लिखना है। समझ में आया?